हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक अमेरिका महाद्वीप की खोज। आइए शुरू करते हैं। पुर्तगाल की सामुद्रिक यात्राओं की सफलता की सुनकर स्पेन के राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेला ने अपने देश के एक साहसी नाविक कोलंबस को नए जलमार्ग से भारत पहुंचने के लिए आर्थिक एवं राजनैतिक मदद दी। उस समय तक ये ज्ञान हो गया था कि दुनिया गोल है, इसलिए कोलंबस ने सीधे पश्चिम की ओर से समुद्री मार्ग द्वारा पूर्व की ओर भारत पहुंचने की योजना बनाई। 1492 ईस्वी में कोलंबस 3 जहाज़ों को लेकर पश्चिम समुद्र के मार्ग द्वारा भारत की खोज के लिए निकला। 33 दिन की समुद्र से यात्रा कर कोलंबस एक नई धरती पर पहुंच गया। उसने समझा वह भारत पहुंच गया, पर वास्तव में वह नई दुनिया थी। कुछ ही समय बाद इटली के एक नाविक अमेरिगो ने स्पेन की आर्थिक सहायता से समुद्र की वही यात्रा की जो कोलंबस ने की थी, और वह भी कोलंबस की तरह नई दुनिया में पहुंच गया। परंतु अमेरिगो ये समझ गया वह जहाँ पहुँचा था वह भारत नहीं था, वरन एक नई दुनिया थी। बाद में इस दुनिया का नाम अमेरिगो के नाम पर अमेरिका पड़ा। इस प्रकार प्राचीन दुनिया को नई दुनिया का पता चला। उत्तरी अमेरिका की खोज। इटली, पुर्तगाल एवं स्पेन के नाविकों की सामुद्रिक यात्राओं की सफलताओं से प्रोत्साहित होकर इंग्लैंड के राजा हेनरी सप्तम ने 1457 ईस्वी में इटली के एक नाविक जॉन कैवेट को पूरी आर्थिक व राजनैतिक सहायता देकर पश्चिमी समुद्र की ओर भेजा। जॉन कैवेट ने उत्तरी अटलांटिक महासागर को पार किया और लेब्राडोर के समुद्र तट के किनारे किनारे अपना जहाज ले गया, और इस प्रकार वह कनाडा के समुद्र तट पर पहुंचा, और इस तरह से उसने उत्तरी अमेरिका के कुछ भागों की खोज कर ली। उत्तरी अमेरिका में उपनिवेश। भौगोलिक खोजों एवं अन्वेषणों के युग प्रारंभ होने के साथ ही यूरोप में उपनिवेशवाद का युग भी आरंभ हो गया। उस समय सामुद्रिक यात्राओं में पुर्तगाल और स्पेन ही प्रथम देश थे जिन्होंने साहसिक सामुद्रिक यात्राएं करके नए देशों की खोज की थी। कोलंबस की नई दुनिया की खोज के साथ ही स्पेन के नाविकों ने अपनी सरकार की मदद से सर्वप्रथम उत्तरी अमेरिका में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। इसके बाद पश्चिमी द्वीप समूह के अनेक द्वीपों पर स्पेन ने कब्जा करके अपना अधिकार स्थापित किया। स्पेन वासियों ने उत्तरी अमेरिका में फ्लोरिडा से वेनेजुला तक का प्रदेश अपने अधीन कर वहां अपना उपनिवेश बनाया। 1519 ईस्वी में स्पेन के नाविक हर्नांडो कोर्टेस ने मैक्सिको में प्रवेश करके वहां भी स्पेन के लिए उपनिवेश की स्थापना की। दक्षिणी अफ्रीका में उपनिवेश। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक स्पेन ने दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भागों पर अपना अधिकार करके स्पेन के उपनिवेशों की स्थापना की थी। इसके कुछ समय पूर्व 1521 ईस्वी में फिलीपींस द्वीप समूह की स्पेन के लिए जीतकर वहां स्पेन का उपनिवेश स्थापित किया। उपनिवेश स्थापित करने की होड़ में स्पेन और पुर्तगाल ही सबसे पहले यूरोपीय देश थे। ये दोनों देश अपने अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित करने के प्रयत्नों में आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे, और कुछ समय बाद उनमें झगड़ा भी होने लगा। उनका झगड़ा मध्यस्थता के लिए पोप के पास गया, जिसको दोनों ने आपस में मान लिया। पोप ने नई दुनिया का पश्चिमी भाग, जिसके अंतर्गत उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका आते थे, स्पेन के हिस्से में आया, और पूर्वी भाग जिसके अंतर्गत अफ्रीका, सुदूर पूर्व तथा भारत, लंका आदि पूर्वी प्रदेश थे, पुर्तगाल के हिस्से में आया। पोप के इस बंटवारे का परिणाम यह हुआ कि स्पेन ने अपने को पश्चिमी भाग में सीमित रखा और पुर्तगाल ने अपना प्रसार पूर्व की ओर किया।
विशेष बात, मैगलिन ने फिलीपींस द्वीप समूहों का पता लगाया एवं स्पेन के राजकुमार फिलिप के नाम पर इसका नामकरण फिलीपींस रखा। दूसरा पॉइंट, एक अंग्रेज नाविक हेनरी हडसन ने हडसन नदी का नामकरण अपने नाम पर हडसन नदी रखा। इस नदी के मुहाने पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। इटली के साहसी नाविक अमेरिगो के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा। कोलंबस के बाद अमेरिगो ही अमेरिका में पहुंचा था। तो डियर यंग लर्नर्स, इसी तरह की किसी अन्य जानकारी के साथ फिर से वीडियो के रूप में, तब तक के लिए शुभ आशीष।